आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स मैं आज की एपीएल की ऑनलाइन क्लास में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए थे लास्ट टाइम सीएसएस से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे जो क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स वो इस प्रकार थे कुछ। मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो था व्हाट इज अ सीएसएस, सीएसएस क्या होता है। तो इसके बारे में आपको बताना था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे HTML होता है वैसे ही आपका CSS भी होता है, स्टाइल शीट होता है। और ये एक कॉमन लैंग्वेज होती है और कुछ रूल्स को फॉलो करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। और इसका जो नाम होता है CSS का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसको हम कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के नाम से बोलते हैं। और ये इसको हम क्या करते हैं कि जो भी हम कोड लिखते हैं वो हम HTML के साथ इनबिल्ड करते हैं या फिर उसकी एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं फ्रेंड्स। तो आप इसको ऑगमेंट करते हैं HTML के साथ। फिर हमारा जो नेक्स्ट था फ्रेंड वो था राइट एनी टू टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट। आपको किन्हीं दो टाइप की स्टाइल शीट्स का नाम बताना था। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा दो टाइप की जो हमारी स्टाइल शीट्स हैं वो है इनलाइन स्टाइल शीट और दूसरी है हमारी इंटरनल स्टाइल शीट। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। जो इनलाइन होती है वो पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, सपोज आप पैराग्राफ टैग यूज कर रहे हैं या टेबल टैग यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप इसका यूज करते हैं। और जो इंटरनल स्टाइल शीट होती है फ्रेंड्स वो हेड टैग के अंदर यूज होती है या फिर बॉडी टैग के अंदर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था प्रैक्टिकल करके। जो इंटरनल होती है वो पूरे पूरे पेज पर आप अप्लाई करते हैं उस शीट को। फिर फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज अ यूज ऑफ डिव टैग। डिव टैग का क्या यूज होता है, तो मैं आपको बता दूं जो डिव का फुल फॉर्म होता है वो होता है डिवीजन। हमको डॉक्यूमेंट में अगर डिवाइड करना है दो पार्ट्स में या सेक्शंस में तो हम डिव टैग का यूज करते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये HTML का टैग होता है, ये CSS का टैग नहीं होता है। प्लीज अपने पास ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज अ यूज ऑफ स्पैन टैग। स्पैन टैग का क्या यूज होता है तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जो स्पैन टैग होता है वो एक ग्रुपिंग करने के लिए यूज होता है। सपोज आपके पास 6 हेडिंग्स हैं आपके डॉक्यूमेंट में। अब आप चाहते हैं कि 6 की 6 हेडिंग्स एक जैसी दिखे, उनका स्टाइल एक जैसा हो, उन पर कलर एक जैसा हो, उनका बैकग्राउंड एक जैसा हो। तो आप उसके लिए फ्रेंड्स स्पैन टैग का यूज करते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट में। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। आप जैसा कि इस टाइम आप लोग अपने अपने फ़ोन से कनेक्टेड हैं, अपने लैपटॉप से कनेक्टेड हैं, तो अगर आप इसको जल्दी जल्दी अभी कर सकते हैं तो आपको जितनी भी हमारी नई नई इन्फॉर्मेशन हैं आपको तुरंत मिल सकती है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अभी तुरंत कर लीजिए। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है। हमारा वेबसाइट का जो लिंक है www.apl.info है वो आप डाल सकते हैं ब्राउजर पे। जैसे ही आप डालते हैं तो ये हमारा फर्स्ट पेज खुल जाता है। इसमें आपको दो लिंक्स मिलते हैं, एक फेसबुक का और यूट्यूब का। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, सिंपली आपको हमारे फेसबुक वाले लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप सीधे हमारे डायरेक्ट हो जाते हैं फेसबुक के पेज से। तो फेसबुक के पेज पर आके आपको सिंपली लाइक करना है। लाइक के साथ साथ फ्रेंड्स आपको उसको फॉलो भी करना। आप देख सकते हैं यहाँ 3 डॉट्स बने, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको फॉलो का ऑप्शन मिलता है। आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जिससे कि जो जो हमारी पेजेस पे अपलोड हो रही हैं वीडियोस वगैरह या कोई नई नई इन्फॉर्मेशन, तो आप उससे बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है हमारी कंपनी से रिलेटेड। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब से भी कनेक्ट होना है। सिंपली आपको हमारे पेज पर जाना है, यहाँ से आपको YouTube का लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली YouTube के लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो आप सीधे हमारे YouTube चैनल से कनेक्ट हो जाते हैं, रीडायरेक्ट कर देता है आपको हमारे चैनल पे। तो आपको सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे एक बेल आइकन मिल जाएगा आपको। बेल आइकन पर क्लिक करके आपको ऑल नोटिफिकेशंस पर फ्रेंड्स क्लिक कर देना है, जिससे जो भी हमारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो रही है, जो भी टेस्टिमोनियल हमारे जो अलुमनाई स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, वो भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं फ्रेंड। ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप हमारी कंपनी के साथ बने रहें और नई नई इंफॉर्मेशन, नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। चलते हैं फ्रेंड्स आज के टॉपिक की तरफ। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हम बात करेंगे फ्रेंड्स आज AHP के बारे में। तो AHP के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। हम AHP को एक्टिव सर्वर पेजेस के नाम से जानते हैं। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि अपने नोटबुक्स और पेन अपने साथ रखिएगा। जो जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ
बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज आएगी आपकी लाइफ में आगे। ASP इज अ प्रोग्राम दैट रन्स इनसाइड IIS। ये जो प्रोग्राम होता है ASP का वो रन होता है IIS के अंदर। फ्रेंड्स ये आपको बता देता हूँ, IIS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इसके अंदर आपको अपने प्रोग्राम को रन कराना होता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपको सेंटर्स पे सिखा दिया जाएगा कैसे आप उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आता है हमारा ASP इज अ माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन टू बिल्डिंग एडवांस्ड वेबसाइट्स। जैसे कि आप देखते हैं आज के टाइम में बहुत एडवांस वेबसाइट्स है। कई वेबसाइट्स आपसे ऑनलाइन एग्जाम्स कराती हैं और कई बहुत नई नई इंफॉर्मेशन आपसे इंटरैक्टिव के तौर पर आपको दिखाती हैं नई नई चीज़ें। तो वो जो वेबसाइट्स होती हैं फ्रेंड्स वो ASP के थ्रू बनाई जाती हैं। तो ASP एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, नए नए वेब पेजेस बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट को बहुत एडवांस बना सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आपका HTML होता है उसका भी यूज़ होता है। यहाँ हम HTML का भी यूज़ करते हैं ASP के साथ। क्योंकि क्या होता है मैं आगे आपको बताऊँगा जो ASP और HTML होता है वो कैसे कन्वर्ट करता है और कैसे रन होते हैं उनके पेजेस जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो एक्सेस होता है वो डेटाबेस होता है। अगर आपको दोनों में लिंकिंग करानी है तो वो आप ActiveX कंपोनेंट्स की हेल्प से बहुत आसानी से करा सकते हैं। और जो ASP होता है ये एक स्टैंडर्ड HTML फाइल होती है कुछ एक्सटेंडेड एडिशनल फीचर्स के साथ। अभी आप देखेंगे जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें एडिशनल हैं, बहुत सारे फीचर्स नए नए हैं। आपने अभी तक HTML में बहुत सिंपल कोडिंग सीखी थी, CSS आपने सीखा, जावास्क्रिप्ट में भी काफ़ी चीज़ें आपने नई नई सीखी। तो आज हम ASP पे बात करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा HTML का पेज होता है, जो ASP का पेज होता है वो कैसे प्रोसेस होता है HTML के पेज में। फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा कई बार सपोज आप ब्राउजर पर जाते हैं, ब्राउजर पर आप कोई भी वेबसाइट का लिंक डालते हैं। सपोज आपको जीमेल खोलना है या रेडिफ मेल खोलना है या किसी बैंक की साइट खोलनी है तो आप सिंपली जाते हैं ब्राउजर पे, ब्राउजर पे डालते हैं www.gmail.com या ICICIbank.com या Vodafone.com, जो भी आपको डालना है वो आप डालते हैं ब्राउजर पे। तो ब्राउजर से क्या होता है वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास जहाँ पर कि हमारे पेजेस सेव रहते हैं। जो भी हमने कोडिंग करी वो हमको वेब सर्वर पर डालना होता है। सपोज आप किसी बैंक की साइट पर जा रहे हैं तो बैंक का अपना सर्वर होता है, वो उसी पर अपने पेजेस रखता है, अपनी कोडिंग वाले पेजेस को रखता है। तो आप सिंपली अपने घर पे बैठे आपने ब्राउजर पर डाला बैंक का साइट का नाम, वो रिक्वेस्ट गई वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर क्या करता है अपनी मेमोरी से उठाता है उन पेजेस को, तो वापस क्या करता है वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, आपको रिप्लाई करता है। जब आपके पास रिप्लाई आता है फ्रेंड्स, जो फाइल खुल के आती है वो नॉर्मल एक HTML फाइल के फॉर्मेट में होती है। तो अभी मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से होता है। फिर आगे मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि जो प्रोसेसिंग है, देख सकते हैं आप यहाँ एक और डायग्राम मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। जो ASP इंजन होता है, जो ब्राउजर होता है वो रिक्वेस्ट करता है ASP फाइल को IIS के थ्रू, और रिक्वेस्ट जाती है ASP इंजन के पास। और जो ASP इंजन होता है फ्रेंड्स वो क्या करता है, हमने जो फाइल डाली हुई है वेब सर्वर पर जो भी सेव किया हुआ है वो एक एक लाइन को पढ़ता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको रन कराता है स्क्रिप्ट के फॉर्म में। जो स्क्रिप्ट हमने आपको पढ़ाई थी या फिर जावा स्क्रिप्ट हो सकती है या ASP का कोड हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। उसके साथ साथ जो ASP की फाइल होती है वो ब्राउजर के थ्रू रिटर्न करती है आपको HTML के फाइल के फॉर्म में। ये देख सकते हैं ब्राउजर से रिक्वेस्ट जा रही है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट गई वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर में ने अब क्या किया, अपनी मेमोरी से वो फाइल पर्टिकुलर फाइल उठाई, वो देखेगा कि इस IP से मेरे पास रिक्वेस्ट आई है। फिर वो उसको प्रोसेस करता है। अगेन क्या करता है वो प्रोसेस करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है HTML की फाइल में, जो कि आप अपने सामने देखते हैं, अपने ब्राउजर के ऊपर देखते हैं उस फाइल को। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि जो सिंटैक्स होता है वो कैसे आप डिफाइन करते हैं HTML के साथ अपने कोडिंग में। तो ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, प्लीज सिंटैक्स भी अपने पास नोट करते रहिएगा कि जो ASP का कोड होता है वो आपको कैसे डिफाइन करना होता है HTML के कोडिंग के साथ।
तो ASP क्या है, नॉर्मली HTML टैग्स को कंटेन करती है जस्ट एज स्टैंडर्ड HTML फाइल। जैसे आपने HTML में टैग्स वगैरह को सीखा था, तो उसी तरीके से होता है। यहाँ कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके साथ साथ जो ASP फाइल है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट कंटेन करती है। मैं अभी आपको स्क्रिप्ट के बारे में भी बताऊंगा कि स्क्रिप्ट कौन कौन सी होती हैं। सराउंडेड बाय डिलीमीटर्स। आपको क्या करना होता है, जब भी आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आपको ये जो आप देख सकते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आपको परसेंटेज का साइन लगाना होता है और बंद करते हुए भी आपको लगाना होता है। तो इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स आपको वो अपना पर्टिकुलर कोड लिखना होता है, डिफाइन करना होता है। और जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं सर्वर पे, जिनके अंदर की कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। सपोज हमको कोई टास्क परफॉर्म कराना है, सपोज हमको 2 नंबर्स को ऐड कराना है, तो वो आप उसका भी प्रोग्राम आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके साथ साथ ऑपरेटर्स, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था जावास्क्रिप्ट में कि ऑपरेटर्स का यूज करके आप कैसे कैलकुलेशन वगैरह करा सकते हैं नॉर्मली। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप जो भी कोड लिखें वो वैलिड होना चाहिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए। उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट कमांड। आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट कमांड होता है, ये बेसिकली आउटपुट के लिए होता है। ये हमको ब्राउज़र के ऊपर आउटपुट देता है कि मतलब जो भी हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो प्रिंट के फॉर्म में कैसा दिखेगा, हमको क्या मैसेज प्रिंट कराना है वो ब्राउजर पर शो करता है। ये कमांड होता है रिस्पॉन्स डॉट राइट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आगे आता है स्क्रिप्ट के बारे में। थोड़ा आपको स्क्रिप्ट के बारे में भी बता देता हूं, जो कि मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं फ्रेंड्स। स्क्रिप्ट कुछ नहीं होता है, एक सेट ऑफ कमांड्स होता है जिसमें हम कमांड्स देते हैं एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराने के लिए। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि मैंने एक एनिमेशन के लिए कोड तैयार किया था जावास्क्रिप्ट में। आपको एक बल्ब भी दिखाया था, कैसे उसका फोटो चेंज होके वो कैसे ऑन ऑफ हो रहा था। फिर आता है दीज कमांड्स आर वीबी स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। या तो आपकी इन दो में से कोई भी एक स्क्रिप्ट हो सकती है जो आपको आती है, आप उसका यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स बहुत आसानी से, चाहे वो वीबी स्क्रिप्ट हो चाहे वो जावास्क्रिप्ट के कमांड्स हो। इन दो में से कोई भी एक स्क्रिप्ट हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि हमको जावास्क्रिप्ट का ही यूज करना हो। और एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, हमारे जो ASP होता है इसमें दो टाइप की स्क्रिप्ट होती हैं। एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और दूसरी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। ये दो टाइप की स्क्रिप्ट रन होती हैं। और जो क्लाइंट साइड होती है वो बेसिकली ब्राउजर पर रन होती है। जैसे कि आप यूजर हैं, आप अपने घर पे बैठे हैं, तो जो क्लाइंट साइड होगी वो ब्राउजर पर रन होगी। और जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है फ्रेंड्स वो सर्वर के ऊपर रन होती है। दोनों में डिफरेंस होता है। और एक चीज और बता देता हूँ, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है उसमें हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट। साथ के साथ जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है उसमें हम वीबी स्क्रिप्ट का फ्रेंड्स यूज करते हैं। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, स्क्रिप्ट इज एन ASP फाइल आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। जो स्क्रिप्ट होती हैं ASP फाइल में वो ज्यादातर फ्रेंड्स सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होती हैं। तो सर्वर आपको क्रिएट करना होता है। ये सर्वर कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको डिफाइन किया था। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये कुछ मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि आप टैग्स का यूज करके किस प्रकार से आप स्क्रिप्ट को डिफाइन करते हैं अपने HTML के कोड में या HTML के डॉक्यूमेंट में। हमारे पास आप देख सकते हैं एक है हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और दूसरा है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। इन दोनों को आप कैसे यूज करेंगे मैं बता देता हूँ। ये एम्बेडेड होती है HTML फाइल में। आपको स्क्रिप्ट का यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि हेड टैग में भी यूज कर सकते हैं और बॉडी टैग के बीच में भी आप यूज कर सकते हैं। इसका कोई ये सिंटैक्स है फ्रेंड्स कि किस तरीके से आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले आप एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में स्क्रिप्ट लैंग्वेज लिखते हैं, फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और डबल कोट्स के बीच में आप जावा स्क्रिप्ट स्लैश वीबी स्क्रिप्ट डिफाइन कर देंगे। अब जो भी स्क्रिप्ट आपने डिफाइन करी होगी वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सर्वर उस स्क्रिप्ट को उठा लेगा। उसके बाद आप एंगुलर ब्रैकेट्स में अगेन आप डिफाइन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस देख सकते हैं, इसमें भी आपको ये डिफाइन कर देना है। फिर स्क्रिप्ट को आप यहाँ क्लोज कर देंगे। अब इन दोनों टैग्स के बीच में फ्रेंड्स आपका कोड डिफाइन होता है, जो कि आपको कोड रन कराना है, जो भी आपको पर्टिकुलर टास्क रन कराना है यहाँ पर।
ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट, जो कि एम्बेडेड होती है ASP फाइल में यूजिंग टैग्स। ASP फाइल के लिए हम सर्वर साइड का यूज करेंगे और HTML फाइल के लिए हम आपका यूज करेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज का, जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैसे डिफाइन करना होगा, आप ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर इसका सिंटैक्स भी डिफाइन किया हुआ है। इसमें कुछ चेंजेस हैं, आप क्लाइंट और सर्वर में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली VB स्क्रिप्ट के बाद हमने बंद कर दिया, लेकिन फ्रेंड्स आपको सर्वर साइड में VB स्क्रिप्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट डिफाइन करना होगा। उसके साथ साथ आपको देना होगा रन एट सर्वर। ये क्या बोलता है, मतलब बोलता है कि ये जो स्क्रिप्ट हमने डिफाइन करी है वो सर्वर के ऊपर रन करे, उसके बाहर न रन करे। फिर हम डिफाइन करेंगे अपना कोड, जहाँ पर VB स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट कोड लिखा है, यहाँ पर हम अपना कोड डिफाइन करते हैं इन दोनों के बीच में, और फिर हम स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। या फिर दूसरा एक ऑप्शन होता है सर्वर में, किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट को। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा हुआ है और @ सिंबल है। फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शंस है, आपको सिंपली लैंग्वेज लिखना है, लैंग्वेज इक्वल्स टू VB स्क्रिप्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। आप सिंपली यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन नीचे कोड डिफाइन कर दिया गया है इसके डबल परसेंटेज के बीच में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप डिफाइन करते हैं अपनी स्क्रिप्ट्स को। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इसका मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। ये HTML की फाइल बनी हुई है, HTML की फाइल बनाई हुई है, जिसमें कि मैंने HTML टैग यूज किया है, बॉडी का टैग यूज किया है। उसके साथ साथ फिर मैंने यहाँ पर ASP का कोड डिफाइन किया है। अच्छा, एक चीज और फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, ये जो कोड हमने लिखा हुआ है ये हम नोटपैड पे लिखते हैं, ये किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर लिख सकते हैं, या फिर किसी वेब एप्लीकेशन टूल पर, जो मैंने टूल्स आपको बताया थे जैसे ड्रीमवीवर वगैरह होता है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जब भी आप फाइल सेव करेंगे, सपोज ये मैं एग्जाम्पल फाइल है, इस फाइल का नाम एग्जाम्पल है, तो example.asp लिखेंगे, आप HTML नहीं लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये HTML की फाइल नहीं है, ये ASP की फाइल है, लेकिन ये रन करेगा बहुत आराम से आपके ब्राउजर पे। तो इसका मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाना चाहता हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स, एक बार इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि किस तरीके से ये रन होता है आपके ब्राउजर पे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ फाइल क्रिएट करी हुई है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपनी फाइल initpub लोकल सी ड्राइव के अंदर initpub नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर आपको मिलता है www root। आपको इस www root के अंदर अपनी फाइल को सेव करना होता है। मैंने सिंपली यहाँ पर ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है, देख सकते हैं एग्जाम्पल नाम की। तो मैं इसको सिंपली आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कैसे आप कोड को लिखते हैं। आपको बहुत अच्छे से रूल्स को फॉलो करना है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, वरना क्या होता है कई बार एरर आने लगती है और हमको पता नहीं चलता कि एरर क्यों आ रही है। तो मैं इसको आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर डिफाइंड है कोड, और इसको अगर आप देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से आप का ब्राउजर पे ये फाइल रन होगी, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आप ब्राउजर पर जाएंगे। यहाँ से मैं ब्राउजर खोल लेता हूँ। ब्राउजर पर आप जैसे ही खोलेंगे आपको यहाँ पर डालना होगा, इसके भी आप स्टेप्स प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, लोकल होस्ट स्लैश, फिर आपको सिंपली फाइल का नाम दे देना है। सपोज एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है example.asp। आपको ये पूरा डिफाइन करना होगा फ्रेंड्स, पूरी फाइल का नाम आपको डिफाइन करना होगा। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, ये देख सकते हैं मैंने वहाँ मैसेज लिखा हुआ था वेलकम टू ASP। आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप कोड लिखते हैं। आपको सिंपली ये नोटपैड पर खोल के आप देख सकते हैं वेलकम टू ASP। ये मुझे मैसेज चाहिए था ब्राउजर पे कि सिर्फ ये मैसेज प्रिंट हो के आए, तो आप देख सकते हैं ब्राउजर पर सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज ही प्रिंट होके आ रहा है आपके सामने। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ASP प्रोग्रामिंग को। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूंगा आपके साथ। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASP। आपको यहाँ बताना है ASP का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, एक्चुअल सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेज, एक्टिव सर्विस पेज, या नन ऑफ दीज। इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है फ्रेंड आपका। तो आप मैं देख सकता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर्स भी आने लगे हैं मेरे पास।
और ज़्यादातर लोग बिल्कुल सही आंसर्स दे रहे हैं। और वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल सही सही आंसर्स दे रहे हैं आप सब। और मैं भी आपको एक इसका आंसर बताना चाहूँगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, एक्टिव सर्वर पेज। आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आप सबने बिल्कुल सही सही आंसर दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स आर देयर इन एएसपी। आपको बताना है कितने प्रकार की स्क्रिप्ट्स होती हैं एएसपी में। तो मैं देख पा रहा हूँ जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया आंसर्स आने लगे मेरे पास ऑलरेडी। और बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड फ्रेंड्स। तो इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B2। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है दो। मैंने दो प्रकार की आपको स्क्रिप्ट बताई थी, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट बताई थी और एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट बताई थी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स जैसा कि आपने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा था कि वेरिएबल्स कैसे आपको डिफाइन करना होता है, तो उसके उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो वेरिएबल होता है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, उसके अंदर आप पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि आप प्रिंट कराना चाहते हैं। सपोज आपको यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा हुआ है, नेम प्रिंट कराना है तृप्ति अरोड़ा, तो इसको हम डिफाइन कर देंगे वेरिएबल में। और लेकिन वेरिएबल को देने के लिए हमको क्या वर्ड यूज करना होगा, डिम का यूज करना होता है फ्रेंड्स अपने कोड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिम वर्ड का यूज किया है, आपको डिम का यूज करना। उसके आगे जो भी वेरिएबल नेम आपको देना है, आप यहाँ वेरिएबल नेम दे सकते हैं। नेम की जगह आपको सपोज आपको खाली एन देना है, खाली वी देना है, खाली ए देना है, वो भी आप दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको नेम ही देना हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या वेरिएबल नेम देना है। सपोज मैंने यहाँ नेम दिया हुआ है वेरिएबल नेम को, उसके बाद मैंने क्या किया है, नेम के आगे मैंने असाइन कर दिया वैल्यू, इक्वल टू के आगे मैंने डबल कोट्स में नाम दे दिया है। डबल कोट्स लगाना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी होता है कि जिससे कि जब भी आपका कोड रन हो रहा हो तो एएसपी इंजन को पता होना चाहिए कि आपने स्ट्रिंग दिया है। स्ट्रिंग जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर इसकी जगह हम नंबर देते तो उसको नंबर बोला जाता है, अगर पर्टिकुलर अल्फाबेट होता तो उसको सिंबल बोलते या फिर अल्फाबेट बोलते। तो इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं डबल कोट्स के बीच में। उसके साथ साथ अब आपको इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट के लिए जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट राइट फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर मैसेज प्रिंट कराते हैं, पर्टिकुलर आउटपुट देखते हैं अपने ब्राउजर पे। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर हमने एक स्टेटमेंट दे दिया है, माई नेम इज, ये एक स्टेटमेंट है। और मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, M%, ये देख सकते हैं आप %% का साइन लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसके साथ मैंने क्या दिया है, वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम आप देख सकते हैं यहाँ नेम है, नेम दिया हुआ है यहाँ। तो आपको नेम देना है, आपको नाम नहीं लिखना है फ्रेंड्स, आपको वेरिएबल देना है। यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करना है इस एंड के साथ, तो जिससे कि जब भी रन हो आपका कोड एएसपी इंजन समझ जाए कि आपको यहाँ वेरिएबल प्रिंट कराना है इस स्टेटमेंट के सामने। तो इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको रन करा के देख सकते हैं अपने अपने ब्राउजर्स पे। और सिंपल एचटीएमएल कोड के बीच में डिफाइंड है। और इस फाइल को भी आप डिफाइन करेंगे, सेव करेंगे, सेव एज में जाके वेरिएबल डॉट एएसपी या जो भी आपको नाम देना है वो आप नाम फाइल को दे सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, डॉट एएसपी जो होता है वो एक्सटेंशन होता है एएसपी फाइल का। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ एक बार कि किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं बहुत आराम से। सिंपली हमको क्या करना होगा फ्रेंड्स, हम अपनी फाइल पर आ जाएंगे। फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है यहाँ वेरिएबल के नाम से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो फाइल होती है ये कैसे आप लिखते हैं नोटपैड में। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ अच्छे से कोड को डिफाइन किया हुआ है XHTML का यूज करते हुए और ASP का रूल फॉलो करते हुए। तो आप देख सकते हैं HTML के टैग्स लगे हुए हैं। फिर हमने यहाँ परसेंटेज का साइन डिफाइन किया है, यहाँ मैंने डिम नेम दे दिया है वेरिएबल। ये वेरिएबल है, आपका नेम जो कहलाता है वो है वेरिएबल। अब वेरिएबल में हमको कोई वैल्यू देनी है, सपोज
तो जैसे मैंने यहाँ पर नेम के आगे तृतीय अरोड़ा दिया हुआ है डबल कोट्स में, डबल कोट्स लगाना प्लीज मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ सपोज मुझे इसको प्रिंट कराना है ब्राउजर पे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर अपना यूज किया है फंक्शन रिस्पॉन्स डॉट राइट। ये फंक्शन होता है प्रिंट कराने के लिए। जब भी आपको ब्राउजर पे कुछ प्रिंट कराना हो, सपोज कोई भी मैसेज प्रिंट कराना हो अपने प्रोग्राम में से, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्स डॉट राइट का यूज करते हैं। और सिंपली आप डबल कोट्स में ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले स्टेटमेंट दे देंगे जो भी आपको प्रिंट कराना। उसके बाद यहाँ वेरिएबल आप डिफाइन कर देंगे एंड के साथ, नेम लिख देंगे। तो क्या करेगा ऑटोमेटिकली यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर प्रिंट करा देगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से रन होता है ब्राउजर पे। सिंपली हमको क्या करना होगा, हमको अगेन ब्राउजर पर आना होगा। ब्राउजर पर फ्रेंड्स हम डालेंगे लोकल होस्ट स्लैश फाइल का नेम वेरिएबल डॉट ASP पूरा लिखना है फ्रेंड्स विद द एक्सटेंशन। आपको ये तभी रन होगा, वरना रन नहीं होगा। इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं मेरा स्टेटमेंट भी प्रिंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, जो मैंने वेरिएबल में वैल्यू दी थी तृप्ति अरोड़ा, वो पूरा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं अपने आप। ये बहुत छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हैं फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास एक और वेरिएबल दिया हुआ है एरेज। एरेज भी होता है आपका एक वेरिएबल टाइप, जिसमें कि आप फ्रेंड्स कई बार होता है कि आपको एक साथ 5, 6, 10, 100 सपोज 100 नाम प्रिंट कराने हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको हर एक वेरिएबल को नेम देना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। और एरे है क्या, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। यूज टू स्टोर अ सीरीज ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम। सपोज आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट है बैच में, उन सबके नाम प्रिंट कराने हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए नेम यहाँ पर देंगे। नेम के बाद आपको ब्रैकेट में जितने लोगों का नाम आपको चाहिए आप उतनी डिजिट डाल देंगे यहाँ पर। तो एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो आपका एरे स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 to 5। तो आपने सपोज यहाँ 5 दिया है, तो ये इसको 0 से उठाएगा। तो 0 आपको डिफाइन करना होगा। अब क्या करना होगा, आपको पर्टिकुलर वेरिएबल में वैल्यू डालनी होगी। सपोज नेम दिया है, आप स्टार्ट करेंगे 0 से, तो 0 के आगे जो भी आपको नाम देना है, फिर आपका ऐसे ही नेम वेरिएबल आ जाएगा। फिर 1 डिफाइन करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, फिर नेक्स्ट नेम आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ नेम 5 तक मैंने डिफाइन किया गया है। अब सपोज आप चाहते हैं कि पांचों के पांचों नाम आपके प्रिंट हो लाइन वाइज, तो उसके लिए आपको यहाँ फॉर का यूज करना होता है फ्रेंड्स। तो फॉर के आगे आप आई दे देंगे। आई की वैल्यू ये भी एक वेरिएबल डिफाइंड है यहाँ पर। ये आई एक वेरिएबल है जिसको आप डिफाइन कर देंगे 0 to 5, मीन्स आपको 0 से लेके 5 तक की वैल्यूज प्रिंट करानी है। तो आपको क्या करना होगा, आप रिस्पॉन्स डॉट राइट डिफाइन करेंगे आउटपुट के लिए। फिर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे वेरिएबल का नेम, और ये वाला वेरिएबल यहाँ अंदर डिफाइन कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर। और एम% लगा यहाँ एंड लगा देंगे। एंड के बाद जैसे लाइन ब्रेक के लिए आपको टैग मैंने बताया था BR यूज होता है। तो क्या करेगा, हर एक नाम को डिफरेंट लाइन पर प्रिंट कराएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ नेक्स्ट डिफाइन कर देना है नेक्स्ट प्रिंट कराने के लिए। और फिर यहाँ आपका बॉडी और HTML क्लोज हो जाएगा। इसका भी मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि इसका किस तरीके से आप लिखते हैं नोटपैड में। आप सिंपली आएंगे अपने फोल्डर पे। अगेन फोल्डर में सपोज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइल क्रिएट करी हुई है, तो इसको हम सिंपली पहले नोटपैड पे खोल के आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे नोटपैड में मैं दिखा देता हूँ। सपोज हमारे पास 5 नाम है, तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बॉडी के बाद आपको स्पेस देना भी बहुत जरूरी है। ये भी एक रूल होता है, जिससे कि आपको पता रहे कि आपका जो कोड है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से डिफाइंड है और आसानी से आपका कोड रन हो जाए, बहुत जरूरी होता है। आप देख सकते हैं फॉर आई यहाँ 0 to 5 डिफाइन है मैंने किया हुआ है। फिर रिस्पॉन्स डॉट राइट मैंने आउटपुट प्रिंट कराया है नेम आई। नेम आपका जो वेरिएबल मैंने यूज किया है नेम्स के लिए, और आई मैंने कितने नाम मुझे चाहिए उसके लिए मैंने आई डिफाइन कर दिया था यहाँ।
तो आई दे दिया है और यहाँ पर एंड लगाया है, फिर मैंने यहाँ ब्रैकेट में BR दे दिया डबल कोट्स में। BR लाइन ब्रेक के लिए होता है। आप देख सकते हैं जो भी हमारे नाम्स यहाँ पर डिफाइंड है वो एक एक अलग अलग लाइन पर आपको शो करेंगे। दिखाता हूँ फ्रेंड्स ये किस तरीके से आप, तो सिंपली क्या करना है, अगेन आप ब्राउजर पर जाएंगे, ब्राउजर आप यहाँ से खोल सकते हैं। इवन आप किसी भी ब्राउजर पर रन करा के देख सकते हैं कि कैसे आपका रन हो रहा है, लेकिन प्रोसीजर यही रहता है फ्रेंड्स। सारी फाइल जितनी मैंने अभी आज तक आपको दिखाई, हर एक फाइल को आपको अगर देखना है आउटपुट तो इसी तरीके से आप डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं दूंगा array1.asp। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स जो मैंने नाम डिफाइन किए थे वो हर एक डिफरेंट लाइन पर आ रहा है। तो अगर मैं वहां पर से BR हटा देता हूं तो ये क्या करेगा, एक ही लाइन में सबको प्रिंट करा देगा। अगर BR को हम हटा देते हैं तो BR हटा, फिर वरना समझ में नहीं आएगा, इसलिए BR लगाना भी बहुत जरूरी होता है कि जिससे कि आप आसानी से समझ सकें कि कौन सी लाइन पर क्या क्या चीजें डिफाइंड करी हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये प्लीज अपने पास नोट भी करते रहिएगा, तो जिससे कि आप इन फ्यूचर आप सीख रहे हैं तो आप आसानी से इन कोड्स का यूज करके आप अपने आप भी सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास एक होता है हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। तो इसका क्या यूज होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हैश इंक्लूड का यूज करते हैं, सपोज अभी आपने जैसे देखा कि मैंने आपको पेज दिखाया अभी ASP का, अब आप चाहते हैं उस पेज के अंदर दूसरी ASP की फाइल खुल के आए उसी के अंदर, तो आपको क्या यूज करना होता है, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज करना होता है। इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ अनदर फाइल। आप दूसरे फाइल के कंटेंट को शो करा सकते हैं अपनी पर्टिकुलर ASP फाइल के अंदर सर्वर पर एग्जीक्यूट होने से पहले। तो ये इसके लिए यूज होता है। उसके साथ साथ हैश इंक्लूड डायरेक्टिव इज यूज टू, ये किस लिए यूज होता है ये भी आपको बता देता हूँ। ये फंक्शंस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। हेडर एंड फुटर्स जैसे कि अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, इवन आप हेडर एंड फुटर्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उसके साथ साथ एलिमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, दैट विल बी रीयूज्ड ऑन मल्टीपल पेजेस। कई बार होता है कि हेडर एंड फुटर हमको बार बार यूज करना होता है अलग अलग पेजेस पे, तो आप एक बार क्रिएट करके उसको सिर्फ कॉल कराते हैं हैश इंक्लूड के थ्रू। इसका भी मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है और किस तरीके से आप यूज करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ सिंपली क्या किया है सिंटैक्स में, यहाँ पर ये एंगुलर ब्रैकेट्स खोले हैं, एक्सक्लेमेशन का साइन बना हुआ है, फिर 2 डैश देने के बाद आपको लिखना होता है हैश इंक्लूड वर्चुअल, नाम देना होता है आपको वर्चुअल के बाद आप लिखेंगे इक्वल टू सम फाइल। यहाँ पर आप फाइल का नेम दे देते हैं सिंपली, या उसका पूरा पाथ डिफाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद अगेन डबल डैश लगा के आप यहाँ से बंद कर सकते हैं उसको। इसी तरीके से या तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, फिर डबल डैश हैश इंक्लूड फाइल दे देंगे, यहाँ वर्चुअल की जगह फाइल भी दे सकते हैं, उसके बाद सिंपली फाइल नेम। यहाँ पर ये mypage.asp नाम का एक पेज बना हुआ है जिसमें कि आप देख सकते हैं हेडिंग में डिफाइंड है, हेडिंग 3 यहाँ पर डिफाइंड है वर्ड्स ऑफ विजडम। और उसके बाद पैराग्राफ में क्या किया गया है, यहाँ पर डिफाइन क्या है, इंक्लूड फाइल इक्वल्स टू विजडम डॉट, ये आपकी फाइल इंक्लूड हो गई है यहाँ पर विजडम डॉट इंक्लूड के नाम से। फिर यहाँ पर हमने डबल कोट्स में बंद कर दिया है फाइल नेम को, डबल डैश लगा दिया है और पैराग्राफ को यहाँ पर क्लोज कर दिया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हेडिंग 3 में भी, जब सपोज आप टाइम शो करना चाहते हैं तो टाइम के लिए द टाइम इज दिस, यहाँ पर क्या होता है टाइम प्रिंट होके आ जाता है। इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका आउटपुट आपको शो होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं विजडम फाइल में ये स्टेटमेंट डिफाइंड था, नंबर ऑफ एंटिटीज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, और टाइम डॉट इंक्लूड में हमने इंक्लूड कर दिया है टाइम को, जो कि आपके ब्राउजर पर शो करेगा प्रेजेंट टाइम, जो भी उस टाइम प्रेजेंट टाइम होगा जब भी आप रन कराएंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम आपको शो कर देता है। देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ आपका कोड आउटपुट के फॉर्म में नजर आता है ब्राउजर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये HTML का टैग लगा है, बॉडी टैग है, उसके बाद फिर p टैग में जो हमने फाइल इंक्लूड कराई थी उसके अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट दिया होगा वो यहाँ पर सिंपली पैराग्राफ के बीच में प्रिंट हो जाएगा, और हेडिंग 3 में आपका जो भी स्टेटमेंट था द टाइम इज, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और अगेन आपका यहाँ टाइम आ जाएगा रिस्पॉन्स डॉट राइट के थ्रू। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इंक्लूड करा सकते हैं इंक्लूड हैश को बहुत आसानी से।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा फ्रेंड्स कि व्हाट इज क्रिएटेड यूजिंग हैश इंक्लूड ASP। आपको यहाँ आंसर देना है। व्हाट इज क्रिएटेड यूजिंग हैश इंक्लूड इन ASP। हैश इंक्लूड के थ्रू आप क्या क्रिएट करते हैं। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस है, फंक्शंस, वेरिएबल्स, हेडर्स, बोथ A एंड C। आपको यहाँ आंसर देना है। मैं देख सकता हूँ अभी मेरे पास बहुत कम ही आंसर्स आ रहे हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर थोड़े थोड़े आंसर्स सही आ रहे हैं। और इसको मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स हैश इंक्लूड के थ्रू आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। और इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो करेक्ट आंसर है डी, बोथ A एंड C। मैंने अभी आपको बताया था फंक्शंस, हेडर्स, फुटर्स, एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं हैश इंक्लूड का यूज करके अपने ASP के पेज में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आता है फ्रेंड्स व्हाट इज अ यूज ऑफ रिस्पांस डॉट राइट फंक्शन टू डिस्प्ले मैसेज, टू डिस्प्ले वेरिएबल, डिस्प्ले एरर, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई एक आंसर सही है फ्रेंड्स, आपको इनमें से कोई एक आंसर सही बताना है। व्हाट इज अ यूज ऑफ रिस्पांस डॉट राइट फंक्शन। मैं देख पा रहा हूँ आंसर्स आने लगे हैं, थोड़े थोड़े आंसर्स सही आ रहे हैं। वेरी गुड, मैं देख पा रहा हूँ सही सही आंसर्स दे रहे हैं आप लोग। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड। मैं भी आपको बताता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज डिस्प्ले मैसेज। मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज करते हैं रिस्पांस डॉट राइट फंक्शन का, जो कि मैंने आपको बताया भी था। तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आता है फ्रेंड्स फॉर्म्स एंड यूजर इनपुट। आपने अभी तक देखा HTML का यूज करके, जावास्क्रिप्ट का यूज करके कि किस तरीके से हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं। तो उसी फॉर्म टैग का यूज करके आप अपनी ASP फाइल में भी यूजर इनपुट के लिए फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म्स जैसे कि आप अब जब भी ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं या फिर पर्टिकुलर आप साइट पर जाते हैं, आपको इंक्वायरी चाहिए होती है, वहां पर आपने देखा होगा आपसे इंक्वायरी फॉर्म में आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इसी टाइप से फॉर्म्स आप भी क्रिएट कर सकते हैं ASP के थ्रू। तो यहाँ पर एक छोटा सा कोड भी मैंने डिफाइन किया एग्जाम्पल के लिए, जिसमें कि आपको फॉर्म का यूज करना होता है और मेथड आप यूज करते हैं गेट। ये सर्वर के लिए यूज होता है गेट का फंक्शन, एक्शन टीजरगेट डॉट ASP। ये फाइल का नेम यहाँ पर देते हैं कि कौन सी फाइल से आपको चाहिए। तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका आउटपुट आता है आपके ब्राउजर पे। उसके बाद यहाँ 2 फील्ड्स मैंने दी हुई हैं, फर्स्ट है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, 2 दिया हुआ है यहाँ पर। जो कि फर्स्ट नेम में आपको अपना फर्स्ट नेम डिफाइन करना होगा, डालना होगा टेक्स्ट बॉक्स में, और लास्ट नेम में फ्रेंड्स आपको लास्ट नेम डालना होता है। और एक मैंने यहाँ पर बटन क्रिएट किया हुआ है सबमिट नाम का, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स। तो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर्म्स के लिए हम गेट का यूज करते हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो उसके साथ साथ देख सकते हैं देयर आर 2 वेज टू गेट इंफॉर्मेशन। हमारे पास 2 टाइप के फॉर्म इंफॉर्मेशन रिट्रीव कराने का तरीका होता है। एक होता है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग कमांड के थ्रू या फिर रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म कमांड के थ्रू। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। तो इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आता है कि किस तरीके से आप फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। मैं एक बार आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि मैंने एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया हुआ है जिसमें कि मैंने एक फील्ड डिफाइन करी हुई है, जो कि मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। ये एक यूजर फॉर्म के नाम से फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डेमो रिक्वायर्ड क्वेरी डॉट ASP डाला हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स अभी जो क्वेरी स्ट्रिंग होती है ये बेसिकली डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए होती है। तो अभी आप डेटाबेस कनेक्टिविटी आप अभी नहीं सीख रहे हैं, तो थोड़ा एडवांस में आ जाता है वो। तो सिंपली आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका जो कोड होता है वो कैसे रन होता है आपके ब्राउजर पे, आपका फॉर्म कैसे डिस्प्ले होगा आपके ब्राउजर पे। तो सिंपली अगर आप इस कोड का यूज करते हैं अपने नोटपैड पे, तो सिंपली मैं दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स इसका कोड रन करा के। आपको सिंपली क्या करना होगा, अगेन आपको ब्राउजर पर जाना होगा।
ब्राउजर पे जाके आपको अगेन लोकल होस्ट टाइप करना होता है। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद आप स्लैश लगाएंगे, फिर आप फाइल का नेम दे देंगे यूजर फॉर्म .asp। देख सकते हैं यहाँ योर नेम, आप जैसे ही यहाँ सबमिट करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको रीडायरेक्ट कर देगा फाइल के लिए। सपोज मैं यहाँ नाम एंटर करता हूँ तो ये भी मुझे एरर शो करेगा, क्योंकि अभी क्या है फ्रेंड्स, हमारा जो कोड है वो कनेक्टेड नहीं है डेटाबेस के साथ, तो उसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हमको एरर शो कर रहा है, वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारा अभी जो फॉर्म है वो कनेक्टेड नहीं है, तो इस वजह से ये यहाँ पर ऐसा शो कर रहा है। तो आगे बताता हूँ आपको और भी फॉर्म्स के बारे में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये अपने पास आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपको बता देता हूँ, ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कलेक्शंस के बारे में है, दिस कलेक्शन इज यूज्ड टू रिट्रीव द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन एचटीटीपी क्वेरी स्ट्रिंग। जो एचटीटीपी होता है उसमें क्वेरी के थ्रू आप रिट्रीव कराते हैं अपनी वैल्यूज को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वेरिएबल्स में आप वैल्यूज डिफाइन करते हैं, जो जो वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, तो उसके लिए यूज होता है। उसके साथ साथ जो फॉर्म का डेटा होता है, वी वांट टू रिसाइड विद इन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन। क्वेरी स्ट्रिंग का आप यूज करके इसके थ्रू आप कलेक्शन बना सकते हैं पूरे डेटा का। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन जो भी हम सेंड करते हैं फॉर्म के थ्रू, उसके लिए हमको गेट मेथड का यूज करना होता है। ये चीज बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो गेट मेथड का यूज होता है उसके लिए हम यूज करें डेटा को रिट्रीव कराने के लिए, और उसके साथ साथ एड्रेस फील्ड हम डिफाइन कर देते हैं। अब सिंपली मैं आप देख सकते हैं यहाँ एक एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है। इफ अ यूजर टाइप बिल गेट्स, अगर हम बिल गेट्स टाइप करेंगे, फर्स्ट नेम में बिल डालेंगे और सेकंड नेम में गेट्स डालेंगे, तो फॉर्म क्या करेगा, एक आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एग्जांपल छोटा सा मैंने दिया हुआ है। अब द यूआरएल सेंट टू द सर्वर वुड लुक लाइक दिस। इस तरीके से कुछ आपको नजर आएगा आपके पेज पे। इसका कोड भी दिखाना चाहूंगा एक बार। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ कोड डिफाइंड है। हमको यहाँ रिस्पॉन्स डॉट राइट देना होगा, फिर रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डिफाइन करना होता है फ्रेंड्स अपने कोड में। आप देख सकते हैं तो ये क्या करेगा, पेज डॉट एएसपी से अपना डेटा उठा लेगा, और डेटा उठाने के बाद जो भी होगा मैसेज वो प्रिंट करा देगा इस फॉर्मेट में, वेलकम बिल गेट्स। आपका जो पेज होगा, जो ब्राउजर होगा, उसके ऊपर आपके सामने सारा का सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा मैसेज वो डिस्प्ले करा देगा बहुत आसानी के साथ। तो ये आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी के अंदर आता है। तो अभी हमको सिंपल से सीखना है, तो मैं अभी आपको सिंपल चीजें बता रहा हूँ। तो उसके साथ साथ फ्रेंड्स आता है रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। दो चीजें होती हैं, एक रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग होता है और दूसरा होता है रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म के थ्रू आप किस तरीके से रिट्रीव कराते हैं अपने डेटा को। इट इज योर जो पोस्ट होता है फ्रेंड्स, आपने अभी देखा गेट के थ्रू हम कैसे कराते हैं। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे जो भी हमारा कीवर्ड है वो है पोस्ट। पोस्ट मेथड का यूज करके फॉर्म टैग के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन सेंड होगी फॉर्म से वो पोस्ट मेथड के थ्रू इनविजिबल हो जाएगी, और आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी ब्राउजर के ऊपर। और अगर यूजर अगेन टाइप करता है बिल एंड गेट्स को, और फॉर्म के एग्जांपल में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर सिंपली डालता है ये यूआरएल www.asp.com/पेज का नेम, तो आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है मैसेज जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया, वेलकम बिल गेट्स करके आपका जो मैसेज होगा वो बहुत आसानी से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये डिफाइन किया हुआ है मैंने यहाँ पर लिंक को, आप इस लिंक का भी यूज करके देख सकते हैं एक बार। तो आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म का यूज करके आप प्रिंट करा सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। ये सिंपल सा यहाँ पर दिया हुआ है डॉट, आपको रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म फंक्शन का यूज करना होता है। इस तरीके से आप फ्रेंड यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं अपने मैसेज को ब्राउजर पे। तो ये होता है आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स आपका सेशन ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे आपने देखा होगा कई बार
आपका टेस्ट चल रहा होता है ऑनलाइन और एकदम से टाइम चल रहा होता है, तो एकदम से क्या होता है, कई बार आपका पेज जो होता है वो गायब हो जाता है, क्योंकि उसमें टाइम सेटिंग होती है और टाइम सेटिंग होती है सेशन के थ्रू। तो इसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेशन ऑब्जेक्ट होता क्या है। ये होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हर एक यूजर के थ्रू वेबसाइट एरिया के ऊपर। उसके साथ साथ एक कोई भी कॉमन इंफॉर्मेशन है जो कि आपको स्टोर करानी है सेशन वेरिएबल के थ्रू, जैसे यूजर नेम है या उस यूजर आईडी है या कुछ प्रेफरेंसेस है, वो पर्टिकुलर सेशन के लिए होती है। जैसे कई बार होता होगा कि बैंक का आप जो ऐप खोलते हैं, एप्लीकेशन खोलते हैं, आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, अपना पिन डालते हैं, तो कई बार होता है आप खोल के दूसरी चीजों पे काम करने लगते हैं, तो क्या होता है कि कुछ देर बाद अपने आप वो सेशन आउट आपको दिखा देता है। तो उसका जो यूज होता है फ्रेंड्स, वो होता है सेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यूज करते हैं उसका। तो मैं दिखाना चाहूंगा एक बार, द सर्वर क्रिएट्स अ न्यू सेशन ऑब्जेक्ट फॉर ईच न्यू यूजर। इसका भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि किस तरीके से यूज होता है नोटपैड में। नोटपैड में आप कैसे इसका कोड डिफाइन करते हैं और आउटपुट कैसा दिखता है ब्राउजर के ऊपर। उसके साथ साथ ये क्या करता है, कुछ टाइम बाद जैसे आपके 10 सेकेंड के लिए आपको शो करना है, तो आप 10 सेकेंड उस पर सेटिंग कर सकते हैं, या आपको 60 सेकेंड के लिए चाहिए तो 60 सेकेंड आप डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या करेगा, 60 सेकेंड के बाद वो जो पर्टिकुलर सेशन होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो शो नहीं होगा। तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ सिंटैक्स दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको डिफाइन करना होता है सेशन को। ये सेशन यहाँ पर यूज किया है फंक्शन को, उसमें हमने डाला है टाइम विजिटेड। एक मैंने यहाँ पर सिंपल मैसेज दे दिया है टाइम विजिटेड डबल कोट्स के बीच में, फिर इक्वल टू मैंने यहाँ पर टाइम को प्रिंट कराया है रिस्पॉन्स डॉट राइट। अगेन मैंने एक मैसेज डिफाइन कर दिया, यू विजिटेड दिस साइट एट दिस टाइम। यहाँ टाइम आ जाएगा आपका, तो किस तरीके से डिस्प्ले होगा टाइम वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बार चलते हैं फाइल की तरफ। ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है सेशन नाम की एक फाइल, तो ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा नोटपैड में। देख सकते हैं ये सेशन मैंने डाला हुआ है, सेशन के बाद टाइम विजिटेड, मतलब ये शो करेगा कि कितने बजे आप इस सेशन पर आए, तो पूरा टाइम शो करेगा। उसके लिए हमको ये डिफाइन मैसेज करना होगा यहाँ पर। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट राइट में हमको क्या मैसेज डालना है वो दे देना होगा, यू विजिटेड दिस साइट एट पर्टिकुलर टाइम। जो भी आपके सिस्टम में टाइम चल रहा होगा प्रेजेंट टाइम में, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ एक बार। तो सिंपली हमको क्या करना होगा, हमको अगेन ब्राउजर पर जाना होगा। ब्राउजर पे जाके जिस नाम से हमारी फाइल है वो सिंपली हमको टाइप कर देनी होगी, लोकल होस्ट स्लैश सेशन डॉट ASP। जैसे मैं एंटर करूंगा, आप देख सकते हैं जो हमारा प्रेजेंट टाइम है वो यहाँ शो कर रहा है। वो आपको शो कर रहा है, यू विजिटेड दिस साइट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। आपने इतने बजे इस साइट को विजिट किया। जैसे कई बार होता है ना कि आप देखते होंगे कि नीचे लिख के आ रहा होता है कि आप इतने बजे हमारी साइट पर विजिट किए। तो उस तरीके से आप भी इस सेशन को क्रिएट कर सकते हैं ASP का यूज करके। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारी जो अब नेक्स्ट स्लाइड रहेगी वो रहेगी आपकी सेशन से ही रिलेटेड। तो इसमें आप देख सकते हैं, अब सपोज आपको सेशन आईडी कोई डिफाइन करनी है। सपोज आपने कोई सेशन आईडी के नाम से कोई अपना ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है अलग पेज, आप उसको कॉल कराना चाहते हैं पर्टिकुलर ASP के दूसरे पेज में, तो उसके लिए आप सेशन आईडी का यूज करते हैं। और एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। सपोज आपके पास 10 पेजेस हैं, 10 सेशन आपको ऐड करने हैं अपने ASP के पेज में, तो आपको उनके लिए एक आईडी क्रिएट करना होता है। और हर एक आईडी फ्रेंड्स आपको ध्यान देना होगा कि डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो सिंटैक्स ये होता है, सेशन डॉट सेशन आईडी। तो सेशन आईडी का यूज करके आप कॉल करा सकते हैं पर्टिकुलर सेशन आईडी को। सपोज आपने कोई आईडी बनाया हुआ है 10 सेकेंड का, कोई बनाया हुआ है आपने 20 सेकेंड का। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने कितने सेकेंड्स का, कितने कितने टाइम का आपको बनाना है और डिफाइन करना है आपको पर्टिकुलर पेज के अंदर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यूज कर सकते हैं सेशन आईडी का। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स कुकीज। आपने देखा होगा कई बार आप इंटरनेट पे काम करते हैं और छोटे छोटे पेजेस खुल के आ जाते हैं अपने आप, जिसमें कि एडवर्टीजमेंट दिए होते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है।
तो उनको हम फ्रेंड्स बोलते हैं कुकीज। कुकीज का को भी आप बहुत आसानी से ASP का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। कुकीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसके ऊपर काम करते हैं। जो ASP कुकीज होती हैं आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू अ विजिटर फॉर योर वेबसाइट। वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है आपके लिए, क्योंकि क्या होता है कई बार सपोज हमने एक बार साइट विजिट करी, अगेन हम दोबारा विजिट करते हैं तो वो हमको दिखा देता है कि यू हैव विजिटेड सेकेंड टाइम टू दिस साइट, कि आपने दूसरी बार इस वेबसाइट को विजिट किया है। इस टाइप से कुछ कुकीज आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इफ यू सेट द एक्सपायरेशन डेट, इवन यहाँ तक कि आप डेट भी फिक्स कर सकते हैं कि आपको कितने डेट के बाद उस कुकी को एक्सपायर करना है। तो उसके लिए भी एक्सपायरेशन डेट होती है, जो कि मैनुअली डिलीट करा सकते हैं आप यूजर के थ्रू। उसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज और डिफाइन करी जाती है, क्रिएटिंग अ कुकी इज एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस एज क्रिएटिंग सेशन। जैसे आप सेशन को क्रिएट करते हैं उसी प्रकार से आप कुकी को भी क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर डेज के लिए। डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम के लिए प्रिपेयर करना है। तो उसमें फ्रेंड्स आपको दो फाइल्स बनानी होती हैं, एक क्रिएट कुकी की बनानी होती है और एक कुकी की बनानी होती है। तो इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है डिफाइन करने का। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए एक कोड मैंने यहाँ डिफाइन किया है क्रिएट कुकी का, जिसमें कि यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट कुकी का मैंने फंक्शन यूज किया है। और एक दूसरा पेज मैं बनाऊंगा जिसमें कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को मैंने डिफाइन किया है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना पड़ता है। एक मैंने फ्रेंड्स डिफाइन किया है मेन पेज, जिसमें कि मुझे डिस्प्ले हो जो भी मैंने कुकी के अंदर डिफाइन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ब्राउनीज इक्वल्स टू 13 डाला है, एक वेरिएबल ले लिया है। और मैंने क्या किया है नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया। जो ब्राउनीज है उसकी जगह यहाँ 13 प्रिंट होगा। 13 कहाँ प्रिंट हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर। ये तो आपका जो मैसेज आएगा U8 13 ब्राउनीज, तो यहाँ पर प्रिंट जो मैसेज होगा वो यहाँ 13 आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ ब्राउनीज डिफाइन किया हुआ है, वेरिएबल को डिफाइन किया है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप देख सकते हैं जो आपका मैसेज आएगा U8 13 ब्राउनीज। चलिए इसका भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो कैसे शो होता है आपके ब्राउजर पे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम अगेन अपनी कोडिंग फाइल पर आएंगे। कोडिंग फाइल में हमने ऑलरेडी यहाँ कुकी देख सकते हैं आप, एक क्रिएट कुकी नाम का बनाया हुआ है फाइल, ये दिखा देता हूँ। आपको सिंपली ऐसे डिफाइन करना होगा क्रिएट द कुकी, और रिस्पॉन्स डॉट कुकीज का आपको यूज करना है। ये फ्रेंड्स फंक्शन होता है, आपको क्या चाहिए आप यहाँ डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, कुकी के अंदर आप इस चीज को डिफाइन कर देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर आपको सिंपली डिफाइन कर देना है फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ कुछ टाइम का भी सेट किया हुआ है कि आपको टाइम कैसे शो होगा। तो टाइम भी मैंने डिफाइन किया है कि कितनी बार आपने साइट को डिफाइन किया है, कितनी बार विजिट किया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ कुछ कुकीज का राइट रिस्पॉन्स डॉट राइट का फंक्शन डिस्प्ले किया है कि कितनी बार आप विजिट कर चुके हैं। अब ये मुझे शो करेगा कि मैंने कितनी बार इस साइट को विजिट किया। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा, ब्राउजर पर जाके अपनी फाइल को अगर रन कराना है, ये मैं फ्रेंड्स आपको लोकल होस्ट पर दिखा रहा हूँ कि आप अपने सिस्टम पर किस तरीके से रन करा सकते हैं अपनी कोडिंग वाली फाइल्स को। लोकल होस्ट डालेंगे, लोकल होस्ट के बाद कुकी डॉट, फ्रेंड्स आपको नेम भी सही डालना होगा, वरना क्या होता है कई बार अगर गलत नेम डालते हैं तब भी आपको एरर शो हो जाती है। अब देख सकते हैं जैसा कि मैं इस पेज को 2 बार विजिट कर चुका हूं, तो ये यहाँ सिंपली मुझे डिफाइन करना है यू हैव विजिटेड दिस वेब पेज 2 टाइम्स बिफोर। मतलब मैं 2 बार पहले इस पेज को विजिट कर चुका है, इसलिए अब सपोज मैं तीसरी बार जाता हूँ तो तीसरी बार भी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि ये क्या शो करेगा। अगेन आप ब्राउजर पर आएंगे, अगेन डालेंगे लोकल होस्ट स्लैश कुकी डॉट ASP। अब जितनी बार विजिट करेंगे उतनी बार आपका जो टाइम होगा फ्रेंड्स वो चेंज होता रहेगा इसमें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यूज कर सकते हैं कुकीज का अपने ASP में। ASP में बहुत आसानी से आप इन सब चीज़ों को आप बना सकते हैं, बहुत आराम से जावास्क्रिप्ट वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो आता है हमारा एक छोटा सा टेस्ट आता है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ सेशन।
यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन है, रिक्वेस्ट डॉट राइट है, सेशन डॉट सेशन आईडी है या नन ऑफ द अबव है। इन 4 में से आपके पास एक करेक्ट ऑप्शन है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन है, रिक्वेस्ट डॉट राइट है या सेशन डॉट सेशन आईडी है। तो जो फंक्शन होता है कौन सा यूज होता है, सेशन को क्रिएट करने के लिए आपको बताना है कि सेशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं देख सकता हूँ कुछ कुछ आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं और कुछ आंसर्स मेरे पास थोड़े थोड़े गलत भी आ रहे हैं आंसर्स। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने आपको सेशन दिखाया था, आप सेशन डॉट सेशन आईडी के थ्रू क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर सेशन को कॉल करने के लिए। ये मैं बताना चाहूंगा, जो आंसर करेक्ट है वो है सी। यहाँ पर सेशन डॉट सेशन आईडी के थ्रू आप क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर सेशन को कॉल करने के लिए अपने ब्राउजर पे, इसका यूज होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट कुकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। अगेन ए है रिक्वेस्ट डॉट कुकी, बी है रिस्पॉन्स डॉट कुकी, फिर सी है बोथ ए एंड बी या डी है नन ऑफ द अबव। आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। मेरे पास बिल्कुल डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, मैं देख सकता हूँ। कुछ आंसर्स सही आ रहे हैं, वेरी गुड, मैं देख पा रहा हूँ कुछ कुछ आंसर्स सही आ रहे हैं और मैं इसका भी आंसर आपको बताना चाहूंगा। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है रिस्पॉन्स डॉट कुकी, बी रहेगा इसका आंसर। रिस्पॉन्स डॉट कुकी के थ्रू आप आराम से करा सकते हैं अपनी कुकी को क्रिएट। तो ये करेक्ट आंसर रहता है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आता है हमारा होम असाइनमेंट। ये कुछ क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ये अपने पास प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। आपको प्लीज अपना क्लास अटेंड करें तो आपको पता रहे कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी और इन फ्यूचर आपके पास नोट डाउन रहना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म एएसपी। आपको बताना है कि एएसपी क्या होता है, आपको डिफाइन करना है। उसके साथ साथ राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट, इन्हीं 2 टाइप की स्क्रिप्ट्स का नाम आपको डिफाइन करना है। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द यूज ऑफ रिक्वेस्ट डॉट कुकी। रिक्वेस्ट डॉट कुकी का क्या यूज होता है, आपको ये बताना है। फिर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन रहता है वो होता है राइट द सिंटैक्स ऑफ सेशन। आपको सेशन के सिंटैक्स डिफाइन करना है कि किस तरीके से आप सिंटैक्स लिखते हैं सेशन का। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप अपने पास लिखेंगे और डिफाइन करेंगे। तो हम कल का जो सेशन रहेगा फ्रेंड्स वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, वो पीएचपी के ऊपर रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो प्लीज कल हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, बहुत सारी चीजें आप पीएचपी के बारे में सीखेंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक्स बोलता हूँ अपनी एपीएलएल की टीम की तरफ से आज का सेशन अटेंड करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।